हेलो एवरीबॉडी। आज सभी के लिए, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, पेरेंट्स के लिए, बीइंग अ टीचर, मुझे लगा कि इस लॉकडाउन पीरियड में बैठे बैठे यूं ही मुझे ध्यान आया कि चलिए कुछ बातचीत करते हैं आप लोगों से। बहुत दिन हो गए आपसे बात किए हुए, तो मैंने कहा कि इस लॉकडाउन पीरियड में अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स से, यूं तो हम जा नहीं पा रहे स्कूल्स में, तो यहाँ बैठे बैठे ही बात कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, आज जो बात मैं आप लोगों से करने जा रही हूँ, सभी आज टीवी पे, रेडियो पे आने जाने वाले सब यही बात कर रहे हैं। तो यहाँ बैठे बैठे ही मेरे मन में ये आया कि चलिए मैं यहाँ बैठे बैठे आप लोगों से यही बात अपने वे से करूंगी। आज जब हमें सब बोल रहे हैं कि इस महासंकट काल में हमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना है, तो मैंने उन्हीं चीजों को ध्यान में रख के ये वीडियो बना रही हूं। तो सबसे पहला, चलिए बात करने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइज कर लेती हूं मैं। ठीक है, तो हमें हर टाइम ये बोला जा रहा है कि आप सैनिटाइज कीजिए। अब मैंने वीडियो बनाने के लिए फोन लिया तो उसको भी हाथ लगा, बैठने के लिए चेयर ली, उसको भी हाथ लगा। दूसरा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, जब हम आज बैठ रहे हैं हमें भूल रहा है कि जब हम बाहर जाएंगे हमें याद नहीं रहेगा, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। मतलब कम से कम भी हमने 6 फीट की दूरी बना के आपस में बैठना। जब हमारी ये अनलॉक 1 स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे शायद अब स्कूल्स भी खुल जाएंगे, और हम इस चीज को एक्सेप्ट करने में अभी हमें बहुत टाइम लगेगा। हमें भूल जाता है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरी चीज, ये मास्क, इसको साथ में ले जाना कभी मत भूलिए। ठीक है, ये आपका साथी है जो हर टाइम अब आपके साथ चलेगा। ये 3 चीजें, जैसा कि उस दिन मोदी जी ने भी बोला था कि बिना मास्क के, और सब आपको बोलते आए हैं कि बिना मास्क के जब अब आप घरों से बाहर निकल रहे हैं, मैं ये वीडियो इसलिए आपके साथ बनाने जा रही हूं क्योंकि अब आप सब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो कृपया ये सैनिटाइजर, ये मास्क कभी मत भूलिएगा अपने साथ लेके जाना। ठीक है, और अभी मैं आपसे बात कर रही हूं इसलिए मैं अपने घर के अंदर बैठ के ये वीडियो बना रही हूं, इसलिए मैंने ये खोला। और सोशल डिस्टेंसिंग, इसका भी आपने खास ध्यान रखना है, क्योंकि मैं एक भारतवासी हूं, मैं एक इंडियन हूं, और एक भारतवासी होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है, और बीइंग अ टीचर ऑल्सो मेरा ये एक फर्ज बनता है कि मैं आप सबको इन सब चीजों के लिए टाइम टू टाइम जागरूक करती रहूं। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप हर दिन टीवी पे सुन रहे हैं कि कोरोना से इतनी डेथ्स हो रही हैं, कोरोना से ये हो रहा है, कोरोना से वो हो रहा है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है आपको कोरोना से। सिर्फ आपने करना क्या है, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, सिर्फ अपने बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाएं, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। हम लोगों को क्या हो रहा है कि हम एक दूसरे को देख के हमारे दिलों में डर बैठ गया है कि वो हमें छुएगा तो हमें कोरोना हो जाएगा, उसके टच करने से कोरोना हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग बनाएं। देखिए, एक बार यकीन कीजिए, करके देखिए, कहीं कुछ नहीं होगा। ये जो डेथ रेट्स है, आपने देखा हमारे इंडिया में डेथ रेट कितना है। ऐसा डरने का कुछ नहीं है। अगर वो डेथ्स हो भी रही है ना, कि ऑलरेडी वो लोग पेशेंट है, उनको कोई प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो भगवान के पास जा रहे हैं। अदरवाइज कोरोना रेट से हमारे इंडिया में डेथ रेट बहुत कम है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने बच्चों में सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। ठीक है, और उनकी शुरुआत 1 गिलास पानी से कीजिए, गुनगुने पानी से कीजिए। चलिए मैं भी पी लेती हूं। कम से कम 8 गिलास पानी
रोज का अपना एक आप जग भर के रख लीजिए अपने पास, और डेली 8 गिलास पानी कोशिश कीजिए। मेरा भी मन नहीं करता है पानी पीने का, लेकिन इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया। पानी पिया, पी लिया। मैंने ये जग भर के रख दिया होता है सुबह, इसमें 5 गिलास पानी पड़ता है। मैंने अपना टारगेट रखा है 8 गिलास। तो शाम तक मैं इसको देखती रहती हूँ कि हो गया, खाली हो गया, मैं इसको फिर से भर देती हूँ कि हमें 8 गिलास पानी रोज का पीना ही पीना है, कि हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। हर कमी को पानी दूर कर देगा। अगर आपके अंदर, आपके शरीर में पानी की कमी, किसी भी चीज की कमी है, तो ये पानी पूरा करेगा। आप कोशिश कीजिए, क्योंकि बच्चों में अक्सर पानी पीने की आदत नहीं होती है, तो आप कोशिश कीजिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाने की। ये मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि हमें अपने बच्चों की इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करना है। दूसरा, कोशिश कीजिए, कोशिश तो कर ही सकते हैं हम। अब देखिए, अब ये ऑनलाइन स्टडीज भी बहुत जरूरी है। अब हम करें क्या, ठीक है ना। अब हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। इस संकट की घड़ी में जब हमें पढ़ने के लिए एक ऑप्शन मिला है ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, तो बच्चों को तो हमें फोन देना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं कि फोन लेते लेते अपने पेरेंट्स से पैसे लेंगे, और ये जो हमारे जंक फूड है, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, टकाटक हो गया, ये चल पड़ते हैं खाने के लिए। हमें इनको रोकना है। उसके बदले हमें क्या करना है, बच्चों के पास फ्रूट्स आप रख दीजिए। मतलब थोड़े थोड़े गैप में अगर आप उन्हें कुछ देना चाहते हैं, कुछ वो उनको खाने के लिए, बच्चे हैं वो खाने के कुछ चाहिए, तो आप उन्हें टाइम टू टाइम उनका मनपसंद जो उनका फेवरेट फ्रूट है उनके पास रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद खाने के बाद बात आई एक्टिविटी की, वो क्या एक्टिविटी करें, तो आप उनके साथ गेम्स खेलिए। इंडोर बहुत कुछ है, चेस है, कैरम है, लूडो है, आप उनके साथ वो ट्राई कीजिए। मतलब कि घर बैठे बैठे उन्हें ऐसा ना लगे कि हम बोर हो गए हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। क्योंकि हो सकता है अब ये जो 3rd फेज आ रहा है, हमारा सब कुछ एज इट इज हो जाए। हम कब तक इस लॉकडाउन में बैठे रहेंगे, हमें बाहर तो जाना ही पड़ेगा। अपनी जो भगवान ने हमें पेट दिया, खाना तो है ही है, अपनी कमाई के लिए हर एक इंसान को घर से निकल के जाना पड़ेगा। तो ये मैं वीडियो इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूं कि घर से निकलने से पहले आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग बना लें और अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कर लें, ताकि हम जब बाहर जाएं, अब एक नए, क्योंकि अब हमारा जीने का अंदाज नया होगा, हम अलग लाइफस्टाइल से जिएंगे। अब वो पहले जैसा समय नहीं रहेगा। मेरी बात याद रखिए, अब वो पहले जैसा समय नहीं रहेगा। और थोड़ा सा समय एक्सरसाइज को दीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज को दीजिए, थोड़ा सा समय एक्सरसाइज को दीजिए, ताकि आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग हो, साथ में आप फिजिकली भी फिट हो, और साथ में आपका मतलब प्ले वे टेक्निक से छोटे छोटे बच्चों को भी काफी मजा आता है एक्सरसाइज वगैरह करने में। अगर इस टाइप के आपके पास घर में आपने इक्विपमेंट्स रखे हैं, तो नहीं है तो आप साइकिल, बच्चों को साइकिलिंग के लिए एनकरेज कर सकते हैं। जैसे आप सिंपल छोटा साइकिल है जो खराब हो रखा है, आप उन्हें कहिए कि आप ऐसे सिंपल साइकिलिंग कीजिए, जिससे आप फिजिकली फिट रहेंगे। और आप अपना लॉकडाउन पीरियड में, क्योंकि जब आपके डेली क्लासेस लग जाएंगी, जब आप स्कूल जाना शुरू कर देंगे, तब आपके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए कृपया थोड़ा सा समय एक्सरसाइज को भी दीजिए। ये आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने में बहुत काम आएगा। आपको ये याद रखिए, पूरे दिन में कम से कम 15 मिनट एक्सरसाइज के लिए देने हैं। 15 मिनट तो आप दे ही सकते हैं। एक दिन के 15 मिनट अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज के लिए दिए, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है बेटा।
तो बेटा मैंने आपको बोला 15 मिनट आपने एक्सरसाइज के लिए देने हैं और बचा हुआ टाइम आप किसी भी बुक की रीडिंग कर सकते हैं। एनी इंटरेस्टिंग बुक, कोई भी बुक जिससे आपके नॉलेज में थोड़ा गेन हो। क्योंकि आप याद रखिए जब आप डेली रूटीन में जाना स्कूल स्टार्ट करेंगे आपके पास समय नहीं होगा। तो आपने घरों से निकलने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना है? सैनिटाइजर, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग, SMS, ये आपने ध्यान रखना है। ये मेरा मन इसलिए था क्योंकि अब जल्द ही हम अपनी डेली रूटीन में जाने वाले हैं और हमारा पहले का जो लाइफस्टाइल है वो पहले जैसा नहीं रहेगा। फ्रूट्स का भी ध्यान, माय डियर स्टूडेंट्स, टू फ्रूट्स, पानी एंड फिजिकल एक्सरसाइज, इन 3 चीजों का भी आपने खास ध्यान रखना है। और अपने प्यारे बच्चों से फिर मिलने की उम्मीद रखते हुए अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी मैं आपको फिर मिलने की उम्मीद रखते हुए नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी मैं आपसे। काउंसलिंग एज के ही नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी। और अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो एडोलेसेंट पे जो मैंने दिया था आप उसको फिर से वॉच करना चाहते हैं, उसके लिए आप ऊपर ये राइट साइड में जो बटन है उसे क्लिक कीजिए और आनंद लीजिए। थैंक यू।